हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास 7th के लिए न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे, जिसका पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ठीक है, तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं किसका, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स वो वीडियो अगर मिस कर चुके हैं तो वो जाके चैनल में प्रीवियस वीडियोज़ मेरा देख सकते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर 3 लेक्चर्स है, तो वो आप लोग पहले कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग प्लांट्स में पढ़ चुके कि न्यूट्रिशन से क्या होता है, तो बॉडी को एनर्जी मिलता है। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उससे हमें कुछ कंपोनेंट्स फूड का मिलता है, जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हमारा बॉडी फिर क्या करता है, तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और वो एनर्जी हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़फुल होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते थे। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फर्दर हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन किसमें, तो एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली 3 स्टेप्स में होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन जो एनिमल्स का होता है वो मेनली 3 स्टेप्स का होता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग क्या स्टेप्स होता है वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चलिए न्यूट्रिशन जो टॉपिक है उसको एक बार फिर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हमारा क्लियर रहे, इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले। न्यूट्रिशन क्या था, हम लोगों ने पहला चैप्टर में भी किया है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू फूड। किसमें, तो इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये न्यूट्रिशन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं उसको ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज करना अपने बॉडी में। यूटिलाइज मतलब समझ रहे हैं, उससे एनर्जी प्रोवाइड कराना अपने बॉडी को। ठीक है, डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते थे। ठीक है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है न्यूट्रिशन, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो। ठीक है, तो प्लांट्स का पार्ट हम लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एनिमल का पार्ट करने वाले हैं। तो एनिमल्स का कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर किए, जो कि हेट्रोट्रॉफिक होता है। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, बताए थे 2 मोड्स का होता था, एक ऑटोट्रॉफिक, नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता था कि ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेते थे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हो गए। और नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता था, तो जितने एनिमल्स आ गए वो अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स बोलते थे। तो वही हेट्रोट्रॉफ्स में एग्जांपल क्या आ गया आपका, एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने स्टेप्स में होता है वो करेंगे हम लोग। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स मेनली 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व रहता है न्यूट्रिशन हमारा। कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहला क्या आता है हमारा न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। मीन्स क्या कि फूड को किस तरीके से हम लोग इनटेक करते हैं, इनटेक मतलब अपने बॉडी में किस तरीके से लेते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप क्या इन्वॉल्व होता है आपका, फूड रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या होता है डिफरेंट एनिमल्स का, फूड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसी को हम लोग फूड हैबिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूटिलाइजिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में हमारा न्यूट्रिशन का कंप्लीट होता है एनिमल्स में। सबसे पहला क्या, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से हम लोग फूड लेते हैं। इसको समझने के लिए देखिए कि डिफरेंट एनिमल्स हैं हमारे प्लेनेट पे। तो क्या सारे एनिमल्स एक ही तरीके से फूड लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे बर्ड्स का आप देख लीजिए, स्पैरो को एग्जांपल ले लीजिए, स्पैरो का बीक कैसा रहता है,
तो स्मॉल साइज का रहता है। क्यों? ताकि वो अर्थ वगैरह में से, सॉइल वगैरह में से इंसेक्ट्स वगैरह को खा सके, सीड्स को क्रैक कर सके, सीड्स खा सके, उस टाइप का रहता है। कुछ एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, काव का ले लीजिए, तो काव का माउथ कैसा रहता है, उसके अंदर जो टिथ रहता है वो लार्ज साइज का मोलर्स और प्रीमोलर्स उसमें रहता है। मोलर्स और प्रीमोलर्स क्या होता है तो वो हम लोग फर्दर इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। वो लार्ज साइज का रहता है, ब्रॉड रहता है, ताकि वो जो प्लांट मटेरियल को खाता है उसको अच्छी तरीके से वो च्यू कर सके, चबा सके, इसके लिए उसका वैसा रहता है। फिर और अगर कोई आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो स्नेक को ले लीजिए। स्नेक का माउथ कैसा रहता है, इस टाइप से डेवलप्ड रहता है उसका माउथ कि वो क्या करे तो अपने से लार्ज, अपने हेड के लार्ज साइज एनिमल्स को भी वो लोग सॉलो कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक फ्रॉग को खाता है, तो फ्रॉग का साइज अगर देखा जाए तो जो स्नेक खा रहा उसके हेड से काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसका माउथ इस टाइप से डेवलप्ड रहता है, मॉडिफाइड रहता है कि वो अपने हेड से लार्ज साइज एनिमल्स को भी स्वॉलो कर सके, ठीक है। तो इसी तरीके से ह्यूमंस का हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आप हमिंग बर्ड का ही ले लीजिए, तो उसका बीक कैसा रहता है तो लॉन्ग ट्यूबुलर बीक रहता है, ताकि वो उसके हेल्प से क्या कर सके तो फ्लावर से नेक्टर इजीली सक कर सके। तो अलग अलग तरीके से डिफरेंट एनिमल्स अपने फूड को इनटेक करते, वो आ गया आपका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड में। नेक्स्ट क्या, फूड रिक्वायरमेंट्स। फूड रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी है उन सब का फूड रिक्वायरमेंट सिमिलर है, सेम है? बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स होता है। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ और है, एनिमल्स का रिक्वायरमेंट कुछ और है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स हम लोग एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स को हम लोग आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है फूड हैबिट्स के बेसिस पे। जैसे किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है? पहला कैटेगरी क्या हो गया हमारा, हर्बीवोरस होता है, या फिर हर्बीवोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स में क्या होता है आपका तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स मतलब क्या कि वैसे एनिमल्स जिनका फूड रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल हो जाए तो सिर्फ प्लांट और प्लांट मटेरियल से। जैसे एग्जांपल अगर बोला जाए तो काव आ जाएंगे, बफेलो आ जाएंगे, ठीक है, गोट आ जाएंगे, एक्सेट्रा। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनका फूड रिक्वायरमेंट क्या है तो प्लांट और प्लांट मटेरियल्स है, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग हार्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। और फूड हैबिट के बेसिस पे नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बोलिए या कार्निवोरस एनिमल बोलिए, एक ही बात है। कार्निवोर्स में क्या आ जाते हैं तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स मीन्स क्या है, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स का मतलब कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं। उनका फूड रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल होता है तो दूसरे एनिमल्स के फ्लेश से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं लायन हो गए, टाइगर हो गए, ये सब क्या है तो कुछ ऐसे एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो ऐसा एनिमल्स किस में आ गए, कार्निवोर्स में आ गए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप क्या आता है आपका, चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैटेगरी क्या होता है ओमनीवोर्स का, ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस एनिमल्स। अब ओमनीवोर्स बोलने का मतलब क्या है तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है हमारे प्लेनेट पे जो कि प्लांट मटेरियल भी खाते हैं और एनिमल मटेरियल भी खाते हैं, ठीक है। वो किस ग्रुप में आ जाएंगे तो ओमनीवोर्स में आ जाएंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या है तो हम लोग प्लांट का प्रोडक्ट भी खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, हम लोग दूसरे एनिमल्स का फ्लेश भी खाते हैं, जैसे कि मीट चिकन हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये आगे किस में ओमनीवोर्स में, ठीक है। तो ओमनीवोर्स मतलब क्या कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट भी खा रहे हैं और फ्लेश भी खा रहे हैं, ठीक है। प्लांट एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी बोलिए, दोज ऑर्गेनिजम्स हु ईट्स प्लांट मटेरियल एज वेल एज एनिमल्स मटेरियल, अदर एनिमल्स मटेरियल, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे ओमनीवोर्स। जैसे कि एग्जांपल में हम ह्यूमंस आ गए, ठीक है। तो ये हमारा फूड हैबिट्स या फूड रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिए,
ठीक है। तो यहाँ तक समझने के बाद अब क्या होता है कि ये फूड तो हम लोग खा लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। अब फूड को खाने के बाद मेन प्रोसेस क्या है, फूड खाने का मेन पर्पस क्या है हमारा, कि उसे हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज करें, मीन्स कि उससे एनर्जी डिराइव करें, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजिंग या यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं हम लोग फूड का। जो भी फूड खाए पर्पस क्या है कि उस फूड को अपने बॉडी में लगना है, इस्तेमाल करना है। लगना मतलब एनर्जी देना अपने बॉडी को। कुछ भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, फूड से। अब उसी फूड को हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है एनिमल्स का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये नोट्स आपको बनाने में आसानी होगा, ठीक है।